इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के 35 मेंबरान को डी नोटिफाई कर दिया है। 33 जनरल नशिस्तों और 2 खवातीन के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए हैं। स्पीकर ने 35 इस्तीफे मंजूर करके फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को भिजवाई। लाहौर की सीटों पर मुंतखब हमाद असहर, शफकत महमूद का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया गया है। जी, आपको बता रहे हैं इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के 35 मेंबरान को डी नोटिफाई कर दिया है। 33 जनरल नशिस्तों और 2 खवातीन के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए हैं, जबकि स्पीकर ने 35 इस्तीफे मंजूर करके फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को भिजवाई है। लाहौर की सीटों पर मुंतखब हमाद असहर, शफकत महमूद का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया गया है। चौधरी परवेज इलाही की अपने आबाई शहर पर नवाजिशात का सिलसिला जारी। गुजरात डिवीजन के लिए रवां माली साल के तरक्याती बजट में मजीद 3.5 अरब रुपए का इजाफा कर दिया गया। वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही और इनके दस्ते रास्त मोहम्मद खान भट्टी की अपने आबाई अजला को नवाजिशात जारी हैं। दस्तावेजात के मुताबिक गुजरात के तरक्याती मंसूबों की मालियत का हुजम 92 अरब रुपए से तजाविज कर गया, जबकि मंडी भाव-3 के तरक्याती मंसूबों की मालियत का हुजम भी 35 अरब से तजाविज कर चुका है। ज़राए के मुताबिक सप्लीमेंट्री ग्रांट के तौर पर 3.5 अरब का मजीद फंड गुजरात डिवीजन को दे दिया गया है, जबकि तरक्याती मंसूबों का मजमूई हुजम 129 अरब रुपए तक जा पहुँचा है। गुजरात डिवीजन को इससे कबल 100% तरक्याती मंसूबों के लिए मुख्तस फंड भी जारी हो चुके हैं। रही दिल की दिल में हसरतें कि असेंबली तहलील हो गई। पंजाब हुकूमत ने वजीर आला के लिए किराए पर जहाज लेने का प्रोग्राम मुलतवी कर दिया। हुकूमत के आने पर अब किराए पर वज़ीर आला के लिए जहाज नहीं लिया जाएगा। वज़ीर आला परवेज इलाही ने अपने लिए किराए पर जहाज लेने की मंजूरी दी थी। चौधरी परवेज इलाही के जाते ही हुकूमत पंजाब ने किराए पर जहाज लेने का फैसला मुखर कर दिया है। जहाज किराए पर लेने का फैसला खजाने में फंड्स की कमी के बायस किया गया है, जबकि इससे कबल वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही ने हर सूरत जहाज लेने का तकाजा किया था, जिस पर महकमा खजाना ने दीगर महकमों के फंड्स रोक कर जहाज किराए पर लेने का फैसला कर लिया था। ताहम असेंबली तहलील होने पर अब ये फैसला मुलतवी कर दिया गया है। वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही की फुर्तियां। परवेज इलाही हुकूमत तख्तियों के शौक में कानूनी तकाजे भी भूल गई। हुकाम आज एक और मंसूबे पर परवेज इलाही की तख्ती लगवाएंगे। दोनों चीज की खींचातानी में दाता दरबार मंसूबे का PC1 गुज़िश्ता हफ्ते भी पास नहीं हो सका। वज़ीर आला ने जाते जाते कागजी मंसूबे पर तख्ती लगाना ही गनीमत समझा। LDA हुकाम ने मंसूबे को फ्यूचर विजन के तहत 3 अरब तक पहुँचा दिया है। पार्किंग प्लाजा ग्राउंड प्लस 11 मंजिला होगा। 2 बेसमेंट भी शामिल होंगी। प्लाजे में कमर्शियल दुकानें भी रखी जाएंगी। रिमॉडलिंग, पेडेस्ट्रियन ब्रिज और मौजूदा पार्किंग को प्लाजे से मिलाने का सबवे भी शामिल होगा। इससे कब प्लाजे की कंस्ट्रक्शन लागत 80 करोड़ से जायद थी। मंसूबा मजमूई तौर पर 1 अरब से जायद का तखमीने पर मुश्तमिल था। ख्वाहिशात और फ्यूचर विजन का सहारा लेकर LDA हुकाम मंसूबे को 3 अरब तक ले गए। वजीर आला आर्टिफिशियल गवर्नेंस के तहत ज़ेरे तामीर अधूरे और अब सिर्फ कागजों पर मुश्तमिल मंसूबों का संग बुनियाद रख रहे हैं। वज़ीर आला का जाते जाते एक और इकदाम। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट भी तहलील कर दिया। अस्पताल का इंतजाम चलाने के लिए इंतजामी कमेटी कायम कर दी गई। हुकूमत खत्म होने से कबल परवेज इलाही का एक और इकदाम। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट तहलील कर दिया। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की 4 माह की मुद्दत बाकी होने के बावजूद तहलील किया गया। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की जगह 5 रुकनी इंतजामी कमेटी कायम कर दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ, सेक्रेटरी खजाना, डिप्टी कमिश्नर लाहौर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर PIC इंतजामी कमेटी के रुकन नामजद किए गए हैं। नए बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की तश्कील तक इंतजामी कमेटी अस्पताल के तमाम इंतजामी और माली अमूर चलाएगी। लाहौर शहर की बड़ी खबर। नैब ने मास्टर प्लान 2050 पर बाकायदा इंक्वायरी खोल दी। DG LDA आमिर अहमद खान को नैब का नोटिस जारी कर दिया। हुकाम से मास्टर प्लान की वर्किंग और स्क्रूटनी से मुतालिक तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। नैब ने इससे कबल LDA हुकाम से ब्रीफिंग भी ली थी। नोटिस में मास्टर प्लान की वर्किंग और ग्रीन एरिया को ब्राउन करने का डाटा मांगा गया है। मास्टर प्लान में रूडा की हदबंदी और इसमें तब्दीलियों का रिकॉर्ड भी तलब किया गया है। नोटिस में मास्टर प्लान स्क्रूटनी कमेटी की जानिब से इजाजत का रिकॉर्ड भी मांगा गया है। मुबैना तौर पर स्टेक होल्डर्स को नवाजने की शिकायत पर वजाहत भी तलब की गई है। LDA की जानिब से मास्टर प्लानिंग उजलत में किए जाने का रिकॉर्ड भी मांगा गया है। LDA हुकाम ने नैब नोटिस के मुताबिक आज डाटा देना था, जिसे मुरतब किया जा रहा है। पढ़े लिखे हजारों बेरोजगार नौजवानों के लिए बुरी खबर। पंजाब भर के स्कूलों के लिए 5000 असातिज़ा की भर्ती का मंसूबा खटाई में पड़ गया। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन ने असातिज़ा की भर्ती के लिए टेस्टिंग एजेंसी हायर करने का प्रोग्राम मनसूख कर दिया।
टेस्टिंग एजेंसी को हायर करने का प्रोग्राम मनसूख करने से उसातिज़ा की भर्तियों का प्रोग्राम इल्तवा का शिकार हो गया है। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन ने टेस्टिंग एजेंसी को हायर न करने के हवाले से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पंजाब भर में उसातिज़ा की खाली असामियों की तादाद 1,05,000 के करीब है। साबिक हुकूमत ने टोटल खाली असामियों में से सिर्फ 16,000 नए उसातिज़ा की भर्तियों का ऐलान किया था। पहले मरहले में 5,000 और दूसरे मरहले में 11,000 उसातिज़ा भर्ती किए जाने थे। महकमा तालीम के मुताबिक उसातिज़ा की भर्ती के लिए कवायद और ज़वाबित का मुकम्मल ख्याल रखा जाएगा। हुकूमत की जानिब से मंजूरी मिलते ही भर्तियों का अमल शुरू होगा। एलडीए बोगस फाइलों पर एग्जेम्पशन देने और एडजस्टमेंट केसेस की रोकथाम में नाकाम हो गया। एलडीए ने इंक्वायरीज पर से पुष्ट डालकर सबकी से बचने के लिए नई कमेटी कायम और नए एसओपीज जारी कर दिए। ने 5 रुकनी एग्जाम्पशन ग्रांट कमेटी कायम कर दी है। एग्जाम्पशन स्क्रूटनी कमेटी से डायरेक्टर आईटी को बाहिर कर दिया गया। स्क्रूटनी कमेटी के कन्वीनियर एडिशनल डीजी हाउसिंग होंगे। मुतल्लिका डायरेक्टर हाउसिंग टाउन प्लानिंग, डायरेक्टर एलएसी, डायरेक्टर रेवेन्यू मेंबर होंगे। एलडीए ने 16 निकात पर मुश्तमिल नया एग्जाम्पशन ग्रांट के एसओपी जारी कर दिए। इस्तेहकाक, मुसद्दका रजिस्ट्री, लैंड एक्विजिशन प्रोसेस से मुबर्रा पुरानी स्कीमों पर एग्जाम्पशन नहीं दी जा सकेगी। फाइलों को स्कैन रिकॉर्ड के साथ मैच होना भी लाजमी होगा। नायब हुकाम एलडीए प्लॉटों की एग्जाम्पशन पर इंक्वायरी कर रहे हैं। 200 से ज्यादा कीमती प्लॉट सिर्फ जौहर टाउन में मशकूक एग्जाम्पशन के हामिल हैं। साबिक सीनियर सूबाई वजीर नियाज़ इकबाल ने भी इंक्वायरी खोली जो बेअसर रही। डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन इमरान अली सीनियर वजीर के हुक्म पर इंक्वायरी करने में नाकाम रहे। एलडीए एसओपीज नामा खेलने में मसरूफ, जबकि जायज मुतासिरीन मजीद ख्वार होने लगे हैं। हिंदुस्तान पर कामयाब हुकूमत करने वाले शहनशाह जहांगीर का मकबरा बेबसी की तस्वीर बन गया। मकबरे के बाहर मंगल बाजार सजा दिया गया, जबकि रेडियो और आरजी स्टॉल्स ने मकबरे की शानो शौकत ख़त्म कर दी। गुजरे ज़माने की खूबसूरत यादगार सुर्ख पत्थरों से बना ये खूबसूरत मकबरा अपना एक मुनफरिद मकाम रखता है। यहाँ अजीम हुक्मरान शहनशाह नूरुद्दीन जहांगीर आसूदाए खाक हैं। इस मकबरे को जहाँ एक बादशाह के मज़ार की हैसियत हासिल है, वहीं ये एक सैरगाह भी है। ये मकबरा जहाँ अंदर से खूबसूरत और दिलकश है, वहीं बाहर इसके बिल्कुल बरअक्स सूरत हाल है। बाहर लगा मंगल बाजार इसकी अजमत रफ्ता को गहना रहा है। इस आरजी बाजार से गुजरकर मकबरे तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। बाजार लगाना कोई गुनाह नहीं है, कारोबार करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन इसके लिए कोई और स्पॉट और जगह जो है उसको अडॉप्ट कर लिया जाए, ताकि यहाँ पे जो आने वाले लोग हैं जब वो इस तारीखी विरसे को देखें तो उनका अच्छा इम्पैक्ट पड़े। मंगल बाजार के रश की वजह से मकबरे पर आने वालों को शदीद ट्रैफिक जाम का भी सामना करना पड़ता है। ये तारीखी विरसा महकमा आसारे कदीमा की अदम तवज्जी की एक बड़ी मिसाल है। रेरीबान का कहना था कि नए एसएचओ ने खुद बिल्कुल फ्री ये बाजार लगवाया है। पूरे लाहौर का वाहिद बाजार है जो फ्री लगता है। मकसूद गुज्जर इधर नया एसएचओ आया, उसने लगवाया ये फ्री। बाजार के हालात कोई नहीं कारोबार के, लेकिन बाजार फ्री है। इधर हमें कोई स्टॉल के पैसे नहीं देने पड़ते, कोई कुछ नहीं देना पड़ता। महकमा आसारे कदीमा के जिम्मेदारान से बात की गई तो उन्होंने कोई भी मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। जहांगीर का ये मकबरा अपनी शान शौकत और जहांगीर के रोबो दबदबे का आगाज़ तो है, लेकिन महकमा आसारे कदीमा की अदम दिलचस्पी ने इसके हुस्न को खाक में मिला दिया है। कैमरामैन अबू बकर शान के हमरा कोमल असलम, लाहौर। लाहौर का मौसम सर्द, शहर का दर्जा हरारत गिरकर 4 डिग्री तक पहुंच गया। अंदरून के इलाकों में धुंध में नुमाया कमी हुई है, मगर खुले इलाकों में धुंध मौजूद है। मजीद मौसम का अहवाल जानते हैं तलहा अशरफ से। जी तलहा, अपडेट कीजिएगा। लाहौर के मौसम की बात की जाए तो शहर के खुले इलाकों में धुंध के बसेरे अभी भी बाकी हैं, जबकि अगर बात की जाए अंदरून लाहौर और गहमा गहमी के इलाकों में, वहाँ धुंध का नामो निशान ख़त्म हो चुका है। अगर सर्दी की बात की जाए तो दर्जा हरारत में आज वाज़ह कमी देखने को मिली। दर्जा हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया, जबकि महकमे मौसमियात के मुताबिक ये दर्जा हरारत आने वाले दिनों में मज़ीद गिरता जाएगा और 0 सेंटीग्रेड तक पहुँच जाएगा। जबकि आलूदगी के एतबार से लाहौर अभी भी दूसरे नंबर पर है, जिसकी वजह से जो शहरी हैं उन्हें मुख्तलिफ बीमारियों का भी सामना करना पड़ रहा है। जबकि सर्दी के बारे में अगर कहा जाए तो लाहौर में सर्दी इस वक्त बढ़ चुकी है और महकमा मौसमियात के जी तलहा अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।